हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को मिस कर रहे हैं और किसी तरह से आपको देखना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। और इनको लगता है गाइस कि बातचीत करके अभी भी इस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर इनको अभी भी उम्मीद नज़र आती है कि यहाँ सब कुछ सही हो सकता है। अगर आपसे बात की जाए, आपको समझाया जाए, अपनी प्रॉब्लम बताया जाए तो अभी भी देर नहीं हुई है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये बहुत कोशिश करते हैं गाइस कि आपकी याद इनको ना सताए, ये आपको बिल्कुल भी याद ना करे। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी याद इनको सताती है। कहीं कहीं ड्रीम्स में ऐसा है कि आप इनको दिखने लगते हैं। कभी पास्ट की जो बातें हैं, जो समय बीता, वो याद आने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका ध्यान घुमा फिरा कर आपकी ही तरफ जाता है और इनको यही लगता है कि आपसे बात करना है, आपसे मिलना है। तो ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है, जबकि ये कोशिश करते हैं आपको भूलने की, या अपने काम में बिज़ी होकर भी इनका प्रयास रहता है कि काम में बिज़ी हो जाएं तो आप याद नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि हो सकता है पहले भी ये किसी के साथ रिश्ते में रहे और इनकी लाइफ में लोग आए गए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आपके चले जाने से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये इंसान ऐसा है कि एडिक्टेड है और भूल भी नहीं पा रहा है आपको। कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, वो भी नहीं हो पाता। तो इनको ये समझ में आता है कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा है कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इनको यही खुद भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों है। जब दूसरों को ये भूल गए आसानी से, कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ा किसी के होने ना होने से, लेकिन आपके चले जाने से अब इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। जबकि ये तो सोचते थे कि वैसा ही आपके साथ भी होगा, जैसा पहले अगर कोई इनको छोड़कर गया तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसा ही आपके चले जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनको शुरुआत में लगा तो था, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके बिना रहना मुश्किल है। और पहले ऐसा हुआ गाइस कि ये थोड़ा भी ऐसा है कि थोड़ा सा प्यार दिखा दिए, थोड़ा सा कुछ आपके लिए कर दिए तो उसी में आप खुश हो जाते थे और उसके बदले में इनके लिए बहुत कुछ करते थे। ये आपको यही लगता था कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। इन्होंने जब भी ऐसा है कि मर्ज़ी हुई आपकी तरफ ध्यान दे दिया, जब मर्ज़ी हुई अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, ऐसा इनका चलता रहता था। लेकिन अगर ये थोड़ा भी आपके लिए कुछ कर देते या आपसे अच्छी तरह से बात ही कर लेते, उसी में आप उसी को आप प्यार समझ के, ऐसा है कि इनके लिए सब कुछ करते थे। इनको पूरा प्रयास रहता था आपका खुश रखने का, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके तो कर दें, यही आप सोचते थे। लेकिन ये इंसान आपको हल्के में लेते थे, बस इनका यही था, टाइम पास टाइप का चल रहा था। पर अब ऐसा है कि आप जब इनसे खुद दूर हुए हैं, पूरी तरह से इनसे अलग हो गए, तो अब इनको अकल आई है और इनको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं करना चाहिए था। और अगर ये रिश्ता ठीक हो जाए तो अभी आगे ऐसा कभी आपके साथ नहीं करेंगे। जो टाइम पास सोच कर आपकी तरफ बढ़े थे कि किसी तरह से बस काम चलता रहे और इनकी आप केयर करते रहो, आपसे जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, ये सोचते थे। ये उस समय इनकी सोच उस समय वही थी कि कोई ऐसा था कि आपको लेकर सीरियस नहीं थे इंसान। अब आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। जब खुद आप इनसे अलग हो गए, अब इनके पीछे भागना जो छोड़ा है आपने, तो अभी आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपकी कमी इनको महसूस हो रही है। और इनको ये लगता है गाइस कि इन्होंने कभी भी आपको थैंक्स नहीं बोला, इतना कुछ आपने इनके लिए किया। लेकिन ये ऐसा था कि सोचते थे कि आपकी गरज है, आपको इनकी ज़रूरत है, इसलिए किए जा रहे हो। ये ऐसा समझते थे, घमंड में आ गए थे ये इंसान। और कभी भी इन्होंने आपको किसी भी चीज़ के लिए थैंक्स नहीं बोला, तो अब इनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्यार की वजह से इतना सब कुछ कर रहे थे, आप इनसे ट्रू लव करते रहे और ऐसा था कि इनके लिए लॉयल रहे, लेकिन आपकी कोई ये उस समय समझ नहीं पाए। अब इनको ये लगता है। और इनको अब ये भी लगता है गाइस कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा है। ये ऐसा है कि इनको सुख शांति भी थी और ऐसा था कि जो भी चाहा आसानी से हासिल कर लिया, आसानी से इनको हर चीज़ मिल रही थी। और ऐसा था कि जो भी चाहते ये कि इनके साथ ये काम इनका बनना चाहिए, वो काम भी आसानी से बन जाता था। तो बहुत कुछ आपके साथ रहकर इन्होंने हासिल किया, अच्छी लाइफ जिए, सुख शांति की ज़िंदगी जिए। और आपसे अलग होने के बाद कह दीजिए तो अशांति ही अशांति है, कुछ भी इनकी लाइफ में सही नहीं है। जिनके जो भी इनके आसपास के लोग हैं, उनकी वजह से भी ये इंसान परेशान होते हैं और कोई भी इंसान इनको समझने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप थे जो इनको समझते थे। ऐसा कोई इनके साथ है ही नहीं कि इनकी तकलीफ़ को समझे, इनकी परेशानी को समझे।
तो अभी इनको इसीलिए आपकी याद सता रही है, और इसीलिए अब ऐसा है कि ये जब गलत लोगों के साथ रह रहे हैं तो ये समझ पा रहे हैं सही इंसान की कीमत को। आपके पर्सन आप पर शक भी बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस। इनका मिजाज शक्की है आपको लेकर। देखिए, ऐसा इनको लगता है कि आप खूबसूरत हैं, आपका ऐसा है कि आप में आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आप इतने अच्छे तरह से बात करते हैं, इतने अच्छी तरह से खुद को कैरी करते हैं, और ऐसा है कि ब्यूटी विथ ब्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आपके पास जब सब कुछ है, आप इतना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ का ज्ञान आपके पास है, और हर काम को करने में आप सक्षम हैं, सबको खुश रखते हैं, सबको प्यार देना जानते हैं, तो इनको ये लगता है कि कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी को कह दीजिए फीमेल है तो मेल फ्रेंड है कोई आपका, आप मेल है तो कोई फीमेल फ्रेंड है, तो आपके पर्सन को इस पर भी शक होता है कि कोई आपके साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर क्यों रहना चाहेगा। जब आप में इतनी सारी खूबियां हैं तो आपके साथ तो हर कोई रिलेशनशिप में आना चाहेगा। तो इनको इसलिए आप पर शक भी होता है। आप में खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इनको लगता है कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी आपको आसानी से अपनी बातों में बहलाकर, और ऐसा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। तो ये इनको यही लगता है कि हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ इनके हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शक्की भी हैं। और भले ही इनकी बातों से या इनकी हरकतों से आपको समझ नहीं आता होगा कि आप पर शक करते हैं, पर ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव भी हैं। ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं और नहीं चाहते आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और रहे। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आपके कोई फ्रेंड भी हैं, आप फीमेल हैं तो आपकी कोई मेल फ्रेंड हैं, तो इनको उन पर भी शक होता है। तो ये इंसान का हाल जरा ऐसा है। भले ही ये सब आपको दिखाते हैं या नहीं दिखाते, पर इनके दिमाग में तो यही सब चलता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, और ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप इनके होकर रहें। और इनको ये भी लगता है गाइस कि ये रिश्ते में जो भी परेशानी आती है आपकी वजह से ज़्यादा आती है। आप ऐसे हैं जो दूसरों की सुनकर इनसे झगड़ा करने लगते हैं, दूसरों के बातों में आ जाते हैं। अगर कोई इनके बारे में कुछ भी कह दिया, दोस्त है, फ्रेंड है, परिवार वाले हैं, तो आप उन लोगों की बात मान लेते हैं और इनसे फिर संबंध खराब करते हैं। तो इनको यही लगता है कि आप इन पर भले ही दोष डालते हैं कि इनकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी ऐसा है कि गलती करते हैं और आपकी तरफ से ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि आप वही है कि दूसरों की सुनते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में परेशानी आती है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन का यही है गाइस, इनको यही लगता है कि आप खुद लड़ाई झगड़े करते हैं, रिश्ते को ख़राब करते हैं और दोष इन पर डालते हैं कि इनकी वजह से सब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती आपकी है। और देखिए, अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह भी हैं, अगर आप कहेंगे कि आपका फ्रेंड है और ये आपका भाई है, तो कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट के आपके रिलेशनशिप के बारे में इनको कुछ आपने बताया, या कहीं ना कहीं आपने कभी किसी के बारे में ऐसा बताया कि किसी ने आपको प्रपोजल दिया है या कुछ भी। इस वजह से इनके दिमाग में शक बैठा हुआ है कि आप अगर कहेंगे भी कि ये आपका भाई है, ये आपका कज़न है, आप कहेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये आप पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। और अगर आप अपने परिवार के बारे में भी इनसे बात करते हैं कि आपके परिवार वाले के साथ आपके संबंध कभी ख़राब भी हो जाते हैं, या वहाँ पर आपकी परेशानी बनी रहती है, तो इनको लगता है कि गड़बड़ी आप में है, परिवार वालों का ही पूरा दोष नहीं हो सकता। और यहाँ पर इनको यही लगता है गाइस कि आप इनके कंट्रोल में रहें, ये जैसा कहें आप वैसा करें। लेकिन यहाँ पर जब इनको समझ में आता है कि नहीं, आपके जानने वाले बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो इनको यही लगता है कि ये पूरी तरह से आपको हासिल नहीं कर पाए हैं। आप वो चाह रहे हैं जैसा कि आप पूरी तरह से इनके होकर रहें, तो इनको ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किन से बात करते हैं, किन के साथ ऐसा है कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब इनके दिमाग में चलते रहता है। वही है कि शक्की किस्म के ये इंसान हैं आपके मामले में, और ये चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इनके होकर रहें और आप किसी से न बात करें, न किसी से मिलें, न किसी से फ्रेंडशिप रखें। ऐसा ये चाहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचना है, इनका होकर रहना है, ऐसा ये आपको रखना चाहते हैं अपने कंट्रोल में पूरी तरह से। और ये जो कहें आप वैसा करें, ये जैसा इनको पसंद है आप वैसा करें, ये ऐसा चाहते हैं कि अपने मुट्ठी में आपको रखना चाहते हैं। जबकि आप ऐसे हैं कि देखिए, फ्रीडम आपको पसंद है, आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं, आपको नए लोगों से मिलना पसंद है। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं गाइस जो बंद कर नहीं रह सकती, और ये वही चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इनके काबू में रहें। और इनको यही लगता है कि आपको अभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप और लोगों से भी बात करते हैं, और लोगों से भी जुड़े हुए हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं। तो इनको यही लगता है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर इनको तो अब
इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको किसी और का होने देना नहीं चाहते, और ऐसे में तो आपको कोई भी चुरा लेगा इनसे, ऐसा इनको लगता है। कि आप पर कुछ वही है कि पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो चुलबुला स्वभाव है, हंसी मजाक करने वाला जो स्वभाव है, हर किसी से एक तरह से मिलना है, बात करना है, तो इनको उसी को लेकर शक होता है। और गाइस आपके पर्सन का ऐसा भी है कि देखिए आपको अपना परिवार ये मानते हैं, कभी भी आपको अपने परिवार से अलग इन्होंने नहीं समझा। ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, और इनको पता है कि जब भी इनके साथ फैमिली में प्रॉब्लम हुई है, आपने अच्छी तरह से इनको समझाया कि भाई फैमिली के साथ बनाकर चलो, किसी तरह से इनके रिश्ते को वहाँ से तोड़वाना नहीं चाहा। इनको आप समझाते ही रहे कि सबके साथ आपको मिलकर समझौते से रहना पड़ेगा, कि वो परिवार के लोग हैं, उनके साथ संबंध खराब नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को समझ पाते हैं कि आप इनको परिवार के साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, और ये खुद आपको अपना परिवार मानते हैं, कभी भी ये आपको अलग से नहीं समझे। तो इसीलिए इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में शामिल रहना चाहिए। जैसे दूसरे लोग इनके साथ हैं, इनके माँ बाप, भाई बहन, आप इनसे अलग नहीं रहना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। और आपका नेचर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट करते हैं, इनको समझाते हैं, इनको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। और आपका जो ऐसा है गाइस कि नेचर है, मदरली नेचर है। आप माँ की तरह इनको ऐसा है कि ट्रीट करते हैं। कभी भी इनको ये आपके साथ एहसास नहीं होता कि आप और कोई हैं, या आप इनके परिवार से नहीं हैं। कभी भी इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ। हर चीज़ में ऐसा है, इनको समझाना है, इनको खुश रखना है, तो एक माँ की तरह आपने इनको ट्रीट किया, वो सब इनको याद आता है। आपके जैसा कोई इंसान इनके साथ है भी नहीं, तो इनको यही लगता है कि आप इनकी लाइफ से अलग रहें। ये इनको मंजूर नहीं है कि जो भी हो गया पास में हो गया, अब आपके साथ इनको जुड़ना है, ये इन्होंने सोच लिया है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब आप इनसे अलग हुए गाइस, और ये या फिर ये आपसे अलग हुए, तो इन्होंने क्या सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना, कितना दिन आप इनसे दूर रहेंगे। आपकी तो आदत है हमेशा से खुद इनकी तरफ बढ़ने की, तो आप वैसे ही इनके सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, और रिश्ते को ठीक करने के लिए इनसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप तो आसानी से आगे बढ़ गए। इन्होंने बात बंद की तो आपने भी बिल्कुल दूरी बना ली। जहाँ शुरुआत में आपने प्रयास बहुत किया कि किसी भी तरह रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब आपने देखा इनके घमंड को, तो फिर आपने भी फैसला किया कि ऐसे इंसान के पीछे ना भागना है, ना इनके सामने अब झुकना है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई जो इन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब तो आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और खुश भी हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको स्टॉक करते हैं, तो इनको सब पता होता है। तो यहाँ पर अब ये सब देखकर इनको समझ में आ गया कि इनको खुद ही झुकना पड़ेगा। इस बार आप झुकने वाले नहीं हो। और उस समय ये ओवर कॉन्फिडेंट भी थे गाइस, इसलिए इन्होंने भी आपको रोकने का प्रयास नहीं किया। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप तो आसानी से इनके हाथ से निकल गए। इन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये तो बस इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए थे कि आप खुद ही इनकी तरफ बढ़ जाएंगे हर बार की तरह। तो इस बार अब ऐसा है कि आप आपके पर्सन इसीलिए डर रहे हैं। इनको अब ये लग रहा है कि जब आप ही बदल गए हैं, तो कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से टूट ना जाए। अब इनका घमंड भी टूटा है। अब ये क्या है, झुकने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। और यही सब देखकर इनको ये भी लग रहा है गाइस कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है जिसकी वजह से आप इतनी आसानी से मूव ऑन कर गए, इनका साथ आसानी से छोड़ दिया। ये सब सोच सोच कर इनका दिमाग और ख़राब हो रहा है, और ये चिंता में है कि कहीं आप पूरी तरह से अब अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं, इनका साथ छोड़कर, या किसी नए इंसान की तरफ ना बढ़ जाएं। तो यही सब की वजह से अभी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन बस बात यही है कि उन चीज़ों को ये क्या बोलते नहीं हैं। वो चीज़ कभी भी आपको ये बोलकर नहीं बताते कि ये भी आपके बिना नहीं रह पाते, कि ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन सबको बोलने में ही इनको तकलीफ़ है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार है, तभी आज ये इंसान इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है और किसी तरह से आपको हासिल करना चाहता है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।